Hello everyone. So today we are going to discuss the JEE Mains PYQ 2023 of carboxylic acid and its derivative. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है in the cumene to phenol preparation presence of air the intermediate is. तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो इसके ऊपर, ठीक है. अच्छा, एयर की प्रेजेंस में अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं. ओके, तो हमसे क्या पूछा है? इंटरमीडिएट पूछा है. तो इंटरमीडिएट बनता है बच्चे कुछ ऐसा. OOH, ठीक है. सो द करेक्ट स्ट्रक्चर इज व्हाट? सेकंड वन. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है P gives Q and R the correct sequence of the reagent for Q and R. तो देखो Q क्या है? हमारे पास Q दिया इसने, दैट इज बेंजोइक एसिड, और R हमें दिया है दैट इज बेंजीन पे लगा दे CH2OH, ठीक है. और एसिड और एल्कोहल बन रहा है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं अपन किस रिएक्शन को प्रोसीड करवा दे? केनिजारो को. तो केनिजारो को प्रोसीड कराएंगे तो एक तो बनेगा एसिड और एक बनेगा एल्कोहल. केनिजारो प्रोसीड कराने के लिए अपने को क्या चाहिए? अल्डिहाइड चाहिए, ठीक है. तो कौन सा अल्डिहाइड अपने को लगेगा? बेंजल्डिहाइड, ठीक है. अब इसकी रिएक्शन अपन करा दे किससे? NaOH और H3O. तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे अपने पास ना, एसिड और एल्कोहल. अच्छा, अल्डिहाइड बनाना है अपने को, तो अपन क्या ले लेंगे? अब इसको देख लेते हैं. पर पी पूछा है ना, तो पी देखो कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का है. तो उससे कहीं ना कहीं रिंग बना रहे, ठीक है. तो काफ़ी बेसिक सा रिएक्शन है. अल्केन को अगर बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो किसको यूज़ कर लेंगे अपन? दैट इज Cr2O3 770 केल्विन और 20 ATM. तो हमारे पास जो 7 कार्बन का जो चेन है दैट इज पी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cr2O3 770 केल्विन और 20 ATM पे. 7 कार्बन में 6 तो चल गए रिंग में और एक रह गया बाहर, CH3, ठीक है. अच्छा, फिर CrO2 Cl2. अच्छा, यहाँ पे देखो फिर अपन ने क्या लिया है? CrO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H3O. तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको किस में? दैट इज अल्डिहाइड में, ठीक है. CrO2 Cl2 और H3O पॉजिटिव. ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास किस में? अल्डिहाइड में. और फर्दर अल्डिहाइड से फिर ये अपने केनिजारो फॉलो करके क्या बना दे? प्रोडक्ट बना दे. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? सेकंड वन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं. ए इन अ गिवन रिएक्शन इज. तो सबसे पहले अपन बात करें, एसिडिक मीडियम अपन ने लिया हुआ H+. तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस H+ को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2 में, ठीक है. OH और ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया. यहाँ पे डबल बॉन्ड ही अभी भी कार्बन पेज था. अच्छा, फिर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है उस दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? बोलो, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. ओके, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. और इस कार्बन पे क्या क्या कनेक्टेड है? 2 तो मिथाइल और 1 COH. 2 तो मिथाइल और 1 है COH. तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, ओके. और अटैक करके क्या बनाएगा? और जैसे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो इस OH पे तो चार्ज खत्म हो गया, ठीक है. तो इस CH पे कौन कनेक्टेड है? बोलो, OH. अच्छा, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए H+ वापस से फ्री हो गया. तो यहाँ पे हो गया क्या? OC. इस पे 2 मिथाइल है अगेन, और ये साथ में रह गया क्या? C डबल बॉन्ड OH. अब यहाँ पे देखो ये एसिड और अल्कोहल आपस में क्या बना देंगे? ईस्टर एंड वाटर, ठीक है. तो यहाँ पे ईस्टर हटा बना दे अपन, ये H2 को हटा दिया तो रिंग बन जाएगा क्या? अच्छा, रिंग में देखो कितने एटम रहेंगे? 1 कार्बन, 2 3 4, ये 5. तो 5 मेंबर का एक रिंग बना देते अपन, ठीक है. उल्टा बना देते हैं, रिंग वाले स्ट्रक्चर ऐसे बना रखे इसने. तो ऑक्सीजन के साथ 5 मेंबर का रिंग बना दो. अब क्या क्या जोड़ना है वो सब जोड़ देते हैं. 1 पे जैसे कि 5 पे जुड़ा हुआ है 1, तो 1 2 3 4. हाँ, 1 पे जुड़ा हुआ है कार्बन, जिस कार्बन पे 3 ग्रुप कनेक्टेड है मिथाइल के, 1 2 3.
अच्छा, थर्ड पे कनेक्टेड है 2 मिथाइल और 4 पे कनेक्टेड है C डबल बॉन्ड O, है ना, ऐसा। तो यहाँ पे देख लो, लेट्स सी, ये ऑक्सीजन 1 और 2 वाला ना, यहाँ पे 2 पे ऑक्सीजन है, ठीक है, ये कार्बन नहीं है ना, 2 पे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन, फिर इस पे ये 3 कार्बन मिथाइल के साथ, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O आ रहा है ना, कीटोन बन रहा है, तो ये तो गलत हो गया, इस पे देख ले बस, O, फिर C, फिर कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, फिर O, फिर ये कार्बन, इस पे 2 मिथाइल कनेक्टेड और C डबल बॉन्ड O। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, फर्स्ट वन। Okay, question number 4. What is the correct order of acidity of the proton mark A to D in a following compound? तो अपन क्या देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी। भाई जो एसिडिक स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो एक काम करते हैं, क्या कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं सभी हाइड्रोजन का, तो H+ हटा दो और इस स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज लगा दे, ठीक है, ये ऐसे हो गया, C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, ये हमारा हो गया C वाला। अगर यहाँ से अगर हाइड्रोजन जाता है तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये अगर हाइड्रोजन गया तो ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है, D वाला, ठीक है, ये D हो गया, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, ये वाला हाइड्रोजन जाता है तो यहाँ पे क्या आएगा, इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये कौन सा आ गया, B वाला। और लास्ट ये अगर हाइड्रोजन जाता है तो इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेट बेस, और ये कौन सा है, A वाला, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि इनको एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ रेजोनेंस में, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल रहेगा, रेजोनेंस अगर होने से इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम, चार्ज कम होने पर कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे देख लो, सबसे ज़्यादा होगा C वाला, ओके। फिर ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस में, अच्छा इसका भी रेजोनेंस में, फिर कैसे देखें सर, इसका नेगेटिव चार्ज रिंग के साथ, इसका भी रिंग के साथ तो है, तो इसको हटाओ, फिर इसका देखेंगे, इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ भी है ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन है, यहां पे इसका रेजोनेंस इस कार्बन के साथ है, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और कार्बन का नेगेटिव चार्ज में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, यानी कि ज्यादा कौन सा हो जाएगा, फिर सी के बाद D वाला, ठीक है, D वाला। अब देख लेते हैं A और B में। अब यहां पे देखना बच्चे, यहां पे अगर अपन बात करें, यहां पे Sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और इधर Sp3 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो S कैरेक्टर ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो A पे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू B। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, फोर्थ वन, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो यहां पे देखो, KOH दिया अपन ने अल्कोहलिक मीडियम में, ठीक है, अच्छा, और तो अल्कोहलिक मीडियम में बोलो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, ठीक है, एलिमिनेशन होगा, बट इसने क्या किया हुआ है, Br को रिप्लेस करा दिया OH माइनस, यानी कि सब्स्टिट्यूशन करा दिया, ठीक है, तो यही इनकरेक्ट हो गया क्या, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अल्कोहलिक मीडियम में अगर अपन ने KOH लिया है तो कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी, एलिमिनेशन प्रोसीड होगी, और यहाँ पे क्या बनेगा, बोलो अल्कीन बनेगी, क्या बनेगी यहाँ पे, अल्कीन बनेगी, बट इसने अल्कोहलिक बना दिया, तो यही इनकरेक्ट हो गया ना। सो 5 का आएगा क्या, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि इन दिस रिएक्शन, तो यहाँ पे देखो, हमने सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे लिया है, उसको कन्वर्ट कर दिया COH को ईस्टर में, और यहाँ पे OH को कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे भी ईस्टर में। तो पूछा X और Y क्या क्या होंगे, यहाँ पे रिएजेंट पूछे। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है अपने को कि ये वाला जो एसिड है वो कन्वर्ट हो गया किस में, ईस्टर में। अब एसिड ईस्टर में कन्वर्ट कैसे होता है बोलो, कि अगर एसिड की रिएक्शन अपन करा दे अल्कोहल से, अच्छा यहाँ पे जो ईस्टर बन रहा है मिथाइल वाला बन रहा है, यानी कि इसकी रिएक्शन करा दी किससे अपन ने, मिथाइल अल्कोहल से, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्टरिफिकेशन हो जाएगा, ये H2 बाहर निकल गया, और यहाँ पे बोलो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा,
रिंग पे OH अपनी जगह पे रह गया और ये COCH3 COCH3। तो यहाँ पे देखो हमने क्या रिएजेंट लिया है, मिथाइल एल्कोहल, तो Y तो हमारा क्या हो गया, मिथाइल एल्कोहल हो गया। ओके, तो ये हटा दो, ये चलेगा, ये चलेगा, तो या तो ये या ये। अब दूसरा वाला पार्ट ऑक्सीजन OH को कन्वर्ट कर दिया अपन ने, ये भी ईस्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब बोलो इसकी रिएक्शन अपन किससे करा दे, एनहाइड्राइड से करा दे, तो एनहाइड्राइड से अगर कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसको तो एज इट इज रखा अपन ने COH को। तो अच्छा यहाँ पे OH की रिएक्शन करा दी अपन ने इससे एनहाइड्राइड से COCH3। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव तो H+ को लेके गया और ऑक्सीजन के नेगेटिव पे कौन जुड़ जाना है, CO ग्रुप जुड़ जाना है, ठीक है, तो ये कंपाउंड बन गया। तो बोलो X हमारा क्या है, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कौन से ऑप्शन में, थर्ड में, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है असरसर रीजन बोला है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन अ रिएक्शन विद डाइल्यूट NH3 गुड yield of alpha amino carboxylic acid whereas the yield of amine is very low when prepared from alkyl halide। यहाँ पे देखो पहले तो हमने लिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, ठीक है, जिसपे अल्फा पोजीशन पे कौन कनेक्टेड है, हेलोजन कनेक्टेड है, इस तरह से। ओके अच्छा, अब यहाँ पे देखो इसकी रिएक्शन अगर अपन ने करा दिया अमोनिया से, अच्छा, तो अमोनिया क्या करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा, दैट इज NH2, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड था हमारा, तो ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे बोलो ये जो कंपाउंड बन रहा है ये क्या हो गया, अमीनो एसिड हो गए। अमीनो एसिड क्या होते हैं, जिसमें एक ही कंपाउंड में एसिड और अमीनो दोनों ग्रुप हो। अब यहाँ पे देखो ये तो H+ देगा और ये H+ ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ज्यूटराइन बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पे, ज्यूटराइन बन जाता है। कि सर ये क्या होता है, एक ही स्पीशीज पे दोनों चार्ज प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं ज्यूटराइन बोलते हैं, ठीक है। तो ज्यूटराइन की वजह से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी यहाँ पे अटेन कर लेता है। तो इसने ये सही बोला है ना कि अगर हमने इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दी तो अल्फा अमोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अमीनो एसिड बनते हैं, जहाँ पे यील्ड क्या होती है, अच्छी होती है, यस। जबकि अगर अपन रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, अल्काइल हैलाइड की अमाइन से, तो जो यील्ड होती है काफी कम होती है, ठीक है, ये बात भी सही है। तो असर्शन तो करेक्ट है। रीजन बोला है अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन ज्यूटर फॉर्म इन एक्वस मीडियम, यस। इसकी स्टेबिलिटी का मेन रीजन क्या है कि ज्यूटराइन बना और एक्वस मीडियम में ज्यूटराइन आयनिक पार्ट है और मीडियम पे अपन ने क्या लिया है, प्रोटिक लिया है, बोले तो पोलर लिया है, तो पोलर पोलर में क्या होगा, स्टेबल होगा। तो रीजन भी सही है। सो बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन गिव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बोथ आर करेक्ट, देख लो। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है मेजर प्रोडक्ट। अब देखो Br2 की रिएक्शन करा रहे हैं। अब नाइट्रोजन का अपन क्या देखेंगे, +M देखेंगे, तो +M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। मेजर प्रोडक्ट अपन बात कर रहे हैं ना, तो मेजर प्रोडक्ट बोलो कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा वाला। तो पैरा पे लगा दो Br, तो A तो हमारा हो गया जिसमें पैरा पे लगा रखा है Br, ये चलेगा, ये चलेगा, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है ना। अब B बोला है कि LiAlH4 से ये अपना आप में क्या है, काफी अच्छा है, एक रिड्यूसिंग क्या है, एजेंट है, ठीक है। अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये तो हमारा, अच्छा इसी पे अटैक करवा रहे हैं ना, इस पे LiAlH4 की। तो बोलो ये अमाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा इसको अमाइन में। किस में कन्वर्ट कर देगा ये, अमाइन में। तो बी वाला क्या हो गया, अमाइन हो गया, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, थर्ड वन। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन अ फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया COH, ये तो हो गया क्या, एसिड, और ये हो गया क्या बच्चे, ईस्टर। LiAlH4 इन अ प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे देखो LiAlH4 जो किसको रिड्यूस कर देगा, ईस्टर को रिड्यूस कर देता है, किसमें, अल्कोहल में कर देगा, ठीक है। अच्छा इसको नहीं छेड़ेगा, एसिड को नहीं छेड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये एक्सक्लूसिव रिएक्शन होती है, तो एसिड तो एज इट इज रख दिया और ईस्टर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, अल्कोहल में। तो 1 और 2 कार्बन का अल्कोहल। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, सेकंड वन, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कंपाउंड X इज ट्रीटेड विद पैथेलिक एनहाइड्राइड इन अ प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 yield Y। Y इज अ यूज एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पैथेलिक एनहाइड्राइड, कहीं ना कहीं ये फिनोल्फथैलीन की बात कर रहे हैं। जैसे कि अपन ने क्या करते हैं, फिनोल्फथैलीन को कैसे बनाते हैं अपन, ये भी काफी फेमस सी रिएक्शन है, इसलिए पता होनी चाहिए अपने को। हमने लिया
फिनोल, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करा दी पैथेलिक एनहाइड्राइड से। पैथेलिक एनहाइड्राइड कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये अब पैथेलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे फिनोल से, तो इस तरह से H2 बाहर निकल गया। किसकी प्रेजेंस में होता है ये ऐसा काम? हम H2SO4 की प्रेजेंस में। और क्या कंपाउंड बनेगा बोलो? ये बेंजीन रिंग, ये OH, ये बेंजीन रिंग, ये OH, और ये सब जुड़ गया इससे, कार्बन से। ये दोनों जुड़ गए इस कार्बन पे, कार्बन जा रहा है ऊपर, C डबल बॉन्ड O, और इधर बनी हुई है इनके बीच में रिंग, ओके। और इस कंपाउंड को बोलते हैं अपन क्या? फिनोफ्थेलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिनोफ्थेलिन। तो फिनोफ्थेलिन को यूज करते हैं एज एसिड बेस इंडिकेटर, यस। तो पूछा क्या हमारा कंपाउंड X, और X क्या है? हाँ, तो कंपाउंड X तो क्या हो गया बोलो? X तो क्या हो गया हमारा? ये फिनोल। और क्या पूछा है? Y इज यूज। Y क्या हो गया? फिनोफ्थेलिन हो गया। तो फिनोल और मिथाइल ऑरेंज है क्या? नहीं। फिनोफ्थेलिन सैलिसिलिक एल्डिहाइड है क्या? नहीं। टोइलिन है क्या? नहीं। कार्बोलिक एसिड यानी कि फिनोल और फिनोफ्थेलिन। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? फोर्थ वन। 11 में बोला है मेजर प्रोडक्ट इन अ फॉलोइंग रिएक्शन। Br2 और NaHCO3 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये Br2 अल्कीन पे अटैक करेगा, है ना? तो इसमें कितने कार्बन है? 1, 2 और 3। अच्छा, Br2 अटैक करके यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइक्लिक हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसा, BrCC, ठीक है। और ये कनेक्ट हो गया, ये वाला कार्बन कनेक्टेड है इससे, फिर ये इससे, फिर ये इधर हो गया C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। फिर NaCO3 लिया है अपन ने, बेसिक मीडियम ले लिया स्लाइटली, तो यहाँ पे बोलो क्या बनेगा? एक न्यूक्लियोफाइल बन गया CO माइनस, ठीक है। H+ को हटा देते हैं, तो CO माइनस बोलो कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब बोलो ये वाला बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट कर दे तो कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, मतलब रिंग ऐसे बनेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा इस पे, तो ये बॉन्ड टूट गया। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 और 4, C डबल बॉन्ड O को ढंग से लिख देते हैं थोड़ा सा, कुछ इस तरह से पढ़ना, C डबल बॉन्ड O माइनस जुड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो कितने मेंबर का रिंग हो गया? बस वो देख लेते हैं अपन। 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर का रिंग बना दो जिसमें ऑक्सीजन सेंटर पे। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऑक्सीजन बीच में लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग भी कर ही देते हैं अपन। ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन है 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, अब देखो 1 पे क्या क्या कनेक्टेड है? CH2, और ये Br फ्री हो चुका है, तो CH2Br, तो ये तो कनेक्टेड हो गया CH2Br। 2, 3, 4, 2, 3, 4 कार्बन पे डबल बॉन्ड O एज इट इज, और 5 का बनाया ना अपन ने, ये 4 कार्बन है डायरेक्टली कनेक्टेड किससे? ऑक्सीजन से। सो ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, देख सकते हैं अपन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है मेजर प्रोडक्ट P फॉर्म इन अ गिवन रिएक्शन इज। तो अल्कलाई अपन ने क्या लिया है? KMnO4 लिया है, हीट कर दिया है, हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय द हीटिंग। तो देखो ये तो काफी फेमस सी रिएक्शन है। अगर हमने अल्कलाई बेसिक मीडियम में अगर KMnO4 लिया है, तो बेंजीन से जो फर्स्ट कार्बन है, अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अगर उसके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन एक भी है, तो बिना कुछ सोचे समझे अपने को क्या करना है, और पीछे कोई भी स्ट्रक्चर हो उसको देखना नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो उस कार्बन को कन्वर्ट कर देना है COH में। तो ये भी कनेक्ट हो गया COH, इसमें सिंगल कार्बन का COH, सिंगल कार्बन का COH। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें सारे ग्रुप COH है। ये वाला भी COH हो गया, इधर भी COH हो गया, और ये लास्ट भी COH हो गया, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? सेकंड वन, ठीक। 13 में बोला है इन द गिवन रिएक्शन LiAlH4 फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। अगेन LiAlH4 बोलो क्या अल्कीन को डिस्टर्ब करेगा क्या? नहीं। तो अल्कीन को तो एज इट इज रख दो, ठीक है। दूसरी बात, जो कीटोन है, कीटोन को कन्वर्ट करेगा 2 डिग्री अल्कोहल में, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल भी सही है, ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पे। और लास्ट जो अमाइड है CONH2, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? अमाइन में। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? थर्ड वन। बोला है सॉल्यूशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट फॉलोड बाय द हीटिंग अ मोल ऑफ ग्लाइसिन विद अ मोल ऑफ क्लोरीन इन अ प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस जनरेट अ कायरल कार्बन।
रीजन बोला है मॉलिक्यूल विद 2 कायरल कार्बन इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। देखो रीजन तो सरासर गलत है। कैसे कि हमने कोई कंपाउंड लिया, जैसे कि मान लो ये वाला, अब इसमें देखो 2 कायरल कार्बन है, एक तो दिस वन और एक दिस वन, तो इसमें 2 कायरल कार्बन है, बट क्या ये ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव होगा क्या? नहीं। जो मैंने फॉर्म बनाई है मीजो फॉर्म है, इसमें पीओएस है, तो पीओएस है तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा बोलो? इनएक्टिव हो जाएगा। तो भले ही कायरल कार्बन है बट फिर भी इनएक्टिव है, तो रीजन तो हो गया है फॉल्स। ठीक है। अब असर्शन इसने बोला है सॉल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द हीटिंग ऑफ मोल ऑफ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है बोलो? COH NH2 और ये क्या होगा? CH3। ठीक है। अब बोला है कि ग्लाइसिन की रिएक्शन करा दी विद मोल ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करता है इसमें? इस NH2 को रिप्लेस कर देगा। ठीक है। और क्या बनाएगा? HCH3 COH और यहाँ पे लग गया Cl। ठीक है। अब ये वाला कार्बन देखो क्या कायरल है क्या? यस। ठीक है। रेड फॉस्फोरस जनरेट कायरल कार्बन, यस। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, असर्शन करेक्ट है, बट रीजन क्या है? फॉल्स है। सो A इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सो द आंसर इज फर्स्ट वन। 15 में बोला है मेजर प्रोडक्ट P फॉर्म इन अ फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। तो ये तो अपन ने ले लिया क्या? एसिड ले लिया और उसकी रिएक्शन करा रहे किससे? SOCl2 से, फिर NH2, फिर LiAlH4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग है ये एज इट इज रह गया कार्बन, फिर ये कार्बन और ये कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड O Cl में। ठीक है। SOCl2 में Cl रिप्लेस कर देगा OH को एज ए न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इसकी रिएक्शन करा रहे अपन किससे? RNH2 से। ठीक है। तो RNH2 से अगर रिएक्शन कराएंगे तो बोलो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अच्छा, Cl और ये H बाहर निकल गए तो यहाँ पे क्या बनेगा? NHR। ठीक है। बन गया हमारे पास अमाइन। फिर LiAlH4 से रिएक्शन करा रहे फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। तो LiAlH4 बोलो क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा किस में? अमाइन में। तो कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया? अल्केन में। भाई अमाइड सा बन रहा है ना, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्केन में, ये वाला पार्ट, और ये अमाइन एज इट इज रह जाएगा। अच्छा, तो ये तो रिंग तो रह गया, फिर C डबल बॉन्ड C और फिर ये NHR। तो ऐसा ऑप्शन देख लो, बोले तो फोर्थ वन। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है H2O से रिएक्शन करा रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो यहाँ पे देखो ये काफ़ी थोड़ा एक यूनिक सा इक्वेशन है कि जो H2O है वो H प्लस और OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे। ठीक है। और अटैक करके जैसे ही बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पे तो कौन चले जाएगा? OH। और ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव। ऑक्सीजन पे नेगेटिव पे कौन चलेगा? H। ठीक है। और ये एज इट इज रहेगा। अब हमें जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होते भी हैं, बट यहां पे क्या होगा बच्चे? जैसे ही 2 H लगाए ना, तो ये देखो इस ऑक्सीजन का लोन पेयर और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। उसी तरह से इस हाइड्रोजन और इसके बीच में भी क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस कंपाउंड इज स्टेबल। ठीक है। तो इस कार्बन पे 2 OH लगा दो, बस एज सिंपल एज दैट। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? फर्स्ट वन। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल नॉट डिसॉल्व इन कॉल्ड NaCO3 एंड NaOH ओके बट विल डिसॉल्व इन अ हॉट NaOH सॉल्यूशन इज। अब यहाँ पे देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और फिनोल वाले ग्रुप को हटा देंगे अपन। ठीक है। अच्छा, अब बाद में बोला है कि इसने हॉट NaOH में डिसॉल्व हो रहा है, तो जो ईस्टर है, ठीक है, वो वाले NaOH में डिसॉल्व होंगे। ठीक है। सो ईस्टर यहाँ पे देख लो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ईस्टर हो गया। ठीक है। तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। ये ईस्टर है, ये डिसॉल्व हो जाएगा। नहीं, फिनोलिक ग्रुप आ रहा है, नहीं ईथर, नहीं ईस्टर आ रहा है, यस। सो डिसॉल्व हो जाएंगे। तो सेकंड, थर्ड एंड लास्ट। ओके। ये हमारे पास 3 कंपाउंड क्या रहेंगे? हॉट NaOH में क्या रहेंगे? डिसॉल्व रहेंगे, बट NaCO3 और NaOH में नहीं रहेंगे। ओके। सो द करेक्ट आंसर इज वो 3।
सो यहाँ पे हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है जेई मेंस 2023 ऑफ PYQ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको जरूर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।